हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक्सेल की एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको सीख के जो है आपके बहुत ही टाइम सेव होने वाला है और इसको जान के जो है आप एक्सेल में एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक ईयर बना रखा है 2011 से लेके 2014 तक का। तो इस ईयर के हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैन से लेके जून तक का यहाँ पर मैंने उनकी यहाँ पर सेल का डेटा लिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये फंक्शन यूज किया हुआ है। तो इस फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी ईयर टाइप कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से टोटल जो सेल है यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, लाइक अभी जैसे 2014 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको सम अगर हम करें तो उसका यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5024441। तो ये सम यहाँ पर इसका है 2014 का। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ मैनुअली 2011 तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर जो सेल है उसका अमाउंट चेंज हो रहा है। 2012 टाइप कर रहा हूँ तो ये देखिए, क्योंकि 2012 पे अगर टाइप करूँगा तो देखिए टोटल वैल्यू यहाँ पर इस तरह से निकल के आ रही है। अब इसी तरह अगर मैं 2013 अगर टाइप करूँगा तो ये उसकी वैल्यू भी यहाँ पर इस तरह से आपको दिख रही है। अब कैसे हुआ तो इसको मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो पहले हम सम के बारे में जानेंगे कि अगर हमें कोई डेटा अगर हमारे पास इस तरह से है एक्सेल में तो उसको हम कैसे सम करेंगे, और एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि अगर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किसी आइटम को उसके प्राइस से तो उसको अभी आप कैसे एक्सेल में कर पाएंगे। तो पहले सीख लेते हैं हम इसको कि अगर कोई ईयर है या डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बट अभी मैंने जो डेटा यहाँ बना रखा है उसके हिसाब से अगर आपको ये जानना है कि किसी ईयर के हिसाब से अगर आपके पास 6 या 7 मंथ जितने भी हैं उसका भी अगर आपको टोटल करना है सेल के साथ तो उसको आप यहाँ पर कैसे सम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए मैं ये फंक्शन रिमूव कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे पास यहाँ पर 2013 है। अब इसका हमें यहाँ पर टोटल सेल का सम जानना है। तो उसके लिए हम यहाँ ट्राई करेंगे एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप जब आप टाइप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा ईयर, क्योंकि हमें ईयर का जानना है सम। तो ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। देन उसके बाद ये पूछता है कि लुकअप एरे। अब लुकअप एरे मीन्स किस में से आपको ये चीज़ यानी कि डेटा आपको चाहिए। तो उसके लिए जैसे ईयर है हमारा तो लुकअप एरे हमारे क्या रहेगा, क्योंकि हमें किसका यहाँ जानना है ईयर के हिसाब से। तो लुकअप एरे हमारा जो रहेगा यहाँ पर ईयर वाला। तो इसको हम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिटर्न एरे, अब रिटर्न में आपको क्या यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। तो उस केस में हमें यहाँ रिजल्ट क्या चाहिए, हम ये चाह रहे हैं कि जैन से लेके जून तक का हमें टोटल यहाँ पर सम होके रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला हम यहाँ जैन का मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम, फिर देन प्लस, फिर फेब, फिर प्लस, फिर मार्च, फिर प्लस, फिर अप्रैल, फिर प्लस, फिर मई, फिर प्लस, फिर जून। ये हो गया यहाँ तक, यानी कि हमने जैन से लेके जून तक का जितना डेटा था उसको हमने यहाँ पर प्लस कर लिया। अब हम यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए अभी 2013 का अगर हम सम करें तो देखिए टोटल सम जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 721571। इसी तरह अगर हम यहाँ कुछ चेंज करें लाइक 2011 तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। 2014 तो ये आ गया और 2012 ये आ गया। तो एक तो मैंने आपको ये बताया एक्स लुकअप के थ्रू। अब सेम चीज़ हम जो है यहाँ पर लुकअप के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे लुकअप। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ये वाली। लुकअप वेक्टर क्या रहेगा हमारा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे ही। फिर सेम सिमिलर जैसे हमने एक्स लुकअप में किया था सेम आप इसमें भी करेंगे। इसको इस तरह से 1 बाय 1 इसको आप यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। तो फेब, फिर आ गया मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, देन जून, और ब्रैकेट हम यहाँ क्लोज करेंगे। तो देखिए सेल निकल के आ गई यहाँ पर। तो जैसे आप इसका देखेंगे 657482, 2011 73, 2014 502 एंड 2011। तो ये देखिए कितना
अच्छी एक्सेल की टिप्स मैंने बताई आपको कि अगर आपको इस तरह से, अगर कभी आपके पास कुछ डेटा आता है जहाँ पर आपको इस तरह का कोई चैलेंज आ रहा है कि अगर हमें उस पूरे कॉलम में जितने भी उसकी सेल है, ईयर है, जो भी है, उसको अगर आपको सम करना हो वन टाइम में, तो कैसे उसको आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको सम का। चलिए अब इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक डेटा मैं और तैयार कर लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा इसको। तो ये डेटा मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर कुछ हम आइटम्स के नेम लिख लेते हैं और उसका हम यहाँ रखेंगे प्राइस, एंड उसकी रख लेते हैं हम यहाँ पर क्वांटिटी। फिर हमें उसका जानना है यहाँ पर टोटल सम। तो कुछ प्राइस, ये मैं डेटा को इस तरह से बना देता हूँ यहाँ पर। तो इसका मैं यहाँ 16 कर दिया और इसका हम यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आइटम रख लेता हूँ, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन होगी, माइक्रोवेव हमें रख लेते हैं यहाँ पर, और एलईडी। तो ये कुछ नेम ऑफ आइटम्स मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। अब इनका प्राइस हम रख लेते हैं यहाँ पर लाइक 25,000, और इसका हम रख लेते हैं 15,000, इसका हम रख लेते हैं 8,000, और एलईडी का हम रखते हैं 32,000। तो क्वांटिटी यहाँ पर हम कुछ भी रख लेते हैं लाइक 5, 2, 3 एंड 1। तो ये आ गया। अब क्या चाह रहे हैं कि हम टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी यहाँ आइटम है, इसका ऑटोमेटिक जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर टोटल लाए हैं। तो टोटल हम कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर मैं इस टोटल के यहाँ पर हटा के इसको हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा आइटम हो जाएगा एक तरफ यहाँ पर, और इसकी हमें टोटल जो है वैल्यू जाननी है मल्टीप्लाई के थ्रू। तो हम कैसे इसको करेंगे टोटल? तो आइटम फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिजल्ट चाहिए तो कैसे होगा? तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फिर उससे वही एक्स लुकअप वैल्यू हमारा यहाँ पर ये रहेगा ये। फिर लुकअप एरे हमारा क्या रहेगा? ये वाला। उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब रिटर्न एरे में हमें क्या करना है? पहले हमें इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना प्राइस को। पहले वाले कंडीशन में हम प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पर हमें क्या है, इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो उस केस में ये हमारा पहला सेलेक्ट हो गया। देन हम यहाँ यूज करेंगे मल्टीप्लाई वाला साइन, और क्वांटिटी वाले कॉलम को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर उसका टोटल वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि टोटल उसने यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर दे दी। तो यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखिए इसकी जो वैल्यू है वो ये निकल के यहाँ पर आई, यानी कि जो हमने यहाँ फंक्शन के साथ किया वो यहाँ पर देखिए सिंपल इस फंक्शन के साथ भी इतना ही यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ वॉशिंग मशीन टाइप करूँ तो देखिए इसकी यहाँ पर इसने बताई 30,000 रुपये यहाँ वैल्यू आ गई वॉशिंग मशीन की। इस तरह अगर हम माइक्रोवेव का टाइप करेंगे इस तरह से, तो देखिए माइक्रोवेव की यहाँ वैल्यू आगे निकल के। फिर एलईडी का अगर हम इस तरह से यहाँ रखते हैं तो एलईडी की यहाँ पर इस तरह से यहाँ वैल्यू निकल के आ गई है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि आप इस फंक्शन के थ्रू, यानी कि जो मैंने आपको मेथड बनाया इसके थ्रू आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको यहाँ नीड है उस तरह से इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई का बताया, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें से किसी और चीज़ से अगर हमें कुछ जानने लाइक में अगर प्रॉफिट कर सकते हैं इसको हम को, अगर हम यहाँ पर टोटल स्टॉक्स, एक एग्जांपल से और समझा रहा हूँ मैं आपको इसको। टोटल स्टॉक हो गया हमारे पास इतना, फॉर एग्जांपल 200, 1500 एंड 300, यानी कि 6,500, ये मैंने कुछ यहाँ रख दिया। अब इसमें से आउट, ठीक है, आउट स्टॉक का हम यहाँ कॉलम रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन कर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसमें से 10-12 कुछ आइटम जो है यहाँ से हमारा बिक गया, ठीक है। तो इसमें से अगर हमें इसका वैल्यू जानना है तो हम कैसे उसको जानेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेम वही एक्स लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा। तो ये हमारे हो जाएगी लुकअप एरी,
अब रिटर्न में हमें क्या चाहिए, इसको सेलेक्ट करना है, फिर हम यहाँ टाइप करेंगे माइनस देन ये वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो एलईडी था, एलईडी का जो टोटल स्टॉक था हमारे पास 500 था, जिसमें से 50 बिक गए, तो यहाँ बताया इसने 450। और इसी तरह अगर हम यहाँ टीवी का इसको भी अगर कॉपी करें तो देखिए यहाँ पर 200 था, जिसमें 10 बिक गया, तो यहाँ आया 190 वैल्यू। और वॉशिंग मशीन का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए 1500 था और यहाँ पर आया 15 मतलब इससे निकल गया, तो यहाँ पर आएगा 1450। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कुछ 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू, और बहुत ही अच्छी एक्सेल की टिप्स है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन टिप्स के लिए आपको एक्स लुकअप और लुकअप फंक्शन के थ्रू समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सेल की टिप्स अच्छी लगी होगी, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो कैसे आपको लगा ये वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के डेली वीडियोस का डेली अपडेट आपको मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।